हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के टेस्ट रिव्यू ऑफ साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया में आपका स्वागत है। साउथ अफ्रीका इस समय इंडिया का टूर कर रहे हैं, जो कि 16 को स्टार्ट हुआ था और 9 को कंक्लूड होगा। इस टूर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ने 3 ओडीआई मैचेस खेले, जिसमें इंडिया ने व्हाइट वॉश किया 3-0 से। उसके बाद एक टेस्ट मैच खेला गया था, वन ऑफ टेस्ट 28 तारीख से 1 तारीख को, जो आज कंक्लूड हुआ है, जिसमें इंडिया ने अपने नाम 10 विकेट से विक्ट्री दर्ज कर ली है। इसके बाद 3 T20 स्केड्यूल किए गए हैं 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में चेन्नई में। हम वन ऑफ टेस्ट का मैंने आपको बताया कि इंडिया ने 10 विकेट से अपने नाम विक्ट्री दर्ज करी। तो डे 4 का रिव्यू हम जूली और अंकित के साथ आपके सामने करेंगे। तो उस डे 4 के रिव्यू की अगर मैं बात करूं, तो डे 1 पे हमने देखा कि इंडिया ने हाईएस्ट टोटल दर्ज किया 525 का। उसके बाद डे 2 पे इंडिया ने डिक्लेयर किया 603 पर। फिर हमने देखा साउथ अफ्रीका ने अच्छा फाइट किया। उन्होंने डे 2 में 72 ओवर्स खेले एंड 236 रन्स बोर्ड पे उन्होंने बनाए। जो ट्रेल थी वो 367 रन्स की हुई, बट और उसमें स्नेह राणा ने 3 विकेट्स अपने नाम दर्ज करे। डे 3 हुआ, बट डे 3 पे साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी शुरुआत नहीं थी। उन्होंने 6 विकेट गंवाए मात्र 30 रन स्कोर पे बनाकर, और 11.3 ओवर पे बस वो डे 3 पे खेल पाए, जिसके चलते इंडिया ने उनको फॉलो ऑन दिया और ऑल आउट हो गए। ऑल आउट जो वो हो गए थे 266 रन बना के। उसके बाद इंडिया के पास काफी लीड थी, तो उन्होंने एक फॉलो ऑन दिया एंड स्नेह राणा ने 8 विकेट एक इनिंग्स में लिए। फॉलो ऑन में 190 रन्स उन्होंने बनाए थे, 190 रन्स की साझेदारी रची थी लॉरा वुल्फार्ट और सुनील उसके बीच में, जिसमें 232 रन्स बने थे थर्ड डे पे, और ट्रेल थी 105 की। अब डे 4 की अगर हम बात करें कि डे 4 पे कैसी शुरुआत रही, तो लॉरा वुल्फार्ट ने अपनी पहली मेडन टेस्ट सेंचुरी अपने नाम दर्ज करी। उन्होंने 122 रन्स बनाए और वो राजेश्वरी गायकवाड़ के द्वारा वो बोल्ड हुए थे। बट लॉरा वुल्फार्ट ने वो तीसरी महिला बनी जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में सेंचुरी अपने नाम दर्ज करी है। मारिजान कैप ने 31 रन्स ऐड करे थे, जो कि एलबीडब्ल्यू हुए दीप्ति शर्मा द्वारा। डेल्मी टकर 2 बार डक हुए इस सीरीज में। जेमी ने उनका कैच लिया था एंड स्नेह राणा ने बॉलिंग करी थी। और जाफ्ता रिटायर्ड हर्ट हो गए थे बीच में, पर वो वापस आए और उन्होंने 15 रन स्कोर में जोड़े, जिनका कैच सुबह सतीश ने लिया और स्नेह राणा ने उनका बॉलिंग करी थी। तो स्नेह राणा ने ये जो विकेट लिया, इसके बाद उन्होंने एक 10 पर अपने नाम दर्ज कर लिया। वो दूसरी महिला बनी जिन्होंने इंडियन बनी जिन्होंने 10 पर एक टेस्ट मैच में लिया है। इससे ऊपर जुलन गोस्वामी भी थी। तो उन्होंने 10 विकेट्स फॉर 188 रन, उनका ये आंकड़ा रहा। अब उसके बाद अनेरी डेकरसन, जो कि डेब्यूटेंट थी, उनके बारे में अगर बताऊं तो उन्होंने एलबीडब्ल्यू हुए, वो सिर्फ 5 रन स्कोरबोर्ड पे दर्ज कर पाए। उनका विकेट पूजा वस्त्रकर ने लिया। फिर सेखोकू ने रन आउट हुए थे, उनका गायकवाड़ के द्वारा ये रन आउट हुआ था एंड 6 विकेट्स उन्होंने लिए। वो डायरेक्ट हिट की वजह से आउट हुए। उन्होंने काफी रेजिलियंस शो करी थी जब वो बैट कर रहे थे, पर उनको 6 रन बना के ही जाना पड़ा। मसाबता क्लास शेफाली वर्मा द्वारा बोल्ड हुए। उन्होंने कुछ ओवर्स फेंके थे इस टेस्ट मैच में, जिनमें उनको ये सफलता प्राप्त हुई। ऑन द अदर हैंड नेडीन डे क्लर्क ने साउथ अफ्रीका की होप्स बनाए रखी थी। उन्होंने बेहतरीन एक रेजिलिएंट नॉक खेला 61 रन का, और उन्होंने अपनी मेडन 50 साउथ अफ्रीका के लिए जो टेस्ट में थी वो उन्होंने दर्ज करी। मलाबा नॉट आउट रहे एंड नेडीन के विकेट के साथ ही साथ 373 पे साउथ अफ्रीका की इनिंग्स एंड हुई, जिसमें इंडिया को 37 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो इंडिया ने ये टारगेट बहुत ही आराम से 9.2 ओवर्स में शेफाली वर्मा और सुबह सतीश के द्वारा ये चेज हो गया। सुबह सतीश ने 13 रन बनाए एंड शेफाली वर्मा ने 24 रन बनाए, और इंडिया को 10 विकेट से ये विक्ट्री अपने नाम मिल गई। सो जूली, ये मैंने इतना टेस्ट के बारे में अपने दर्शकों को बताया, सारा एक एक डिटेल दिया। आप इस एक्साइटमेंट के बारे में लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि मैंने तो स्टैट्स दे दिए, आप वो इंडियंस की जो खुशी थी, जो हमने एक टफ कॉन्टेस्ट देखा कि कहाँ हम सोच रहे थे कि 603 बनाए हैं, अभी
लीड का तो शायद सोचा ही नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका के पास हो सकती है। हमें लगा ट्रेल में ही शायद वो चीज हो सकती है, बट स्टिल दे एडेड 36 रन ऑन द बोर्ड कि इंडिया आए एंड वो 37 रन बना के उस जीत के जाए। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बेहतरीन टेस्ट मैच हम कहेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये अभी हैट्रिक ऑफ विंस हो गई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पिछले साल हमें याद होगा दिसंबर 2023 में पहले हमने इंग्लैंड को हराया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टीम को भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर हराया, और अभी साउथ अफ्रीका को। तो हम कह सकते हैं कि 3 बड़े टीम्स को आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब हराते हो तो यही दिखाता है कि कितनी बड़ी क्लास है और क्वालिटी है इंडियन वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट टीम के अंदर। तो मैं बहुत खुश हूँ बतौर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट फैन की ये अच्छी विक्ट्री यहाँ पे इंडिया ने दर्ज की, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें देखने मिला। ऐसे नहीं कि केवल बैटर्स की तारीफ हो रही है, केवल गेंदबाजों की तारीफ हो रही है, दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर अच्छा कंट्रीब्यूशन किया इंडियन टीम के लिए। और अगर हम और थोड़े स्टैट्स भी देखें तो एक स्टैट मुझे जो अच्छा लगा ओवरऑल इस टेस्ट मैच का वो था कि 1279 रन्स स्कोर हुए थे इस टेस्ट मैच के अंदर, विच इज आई सपोज द सेकंड हाईएस्ट मैच एग्रीगेट यस। इन वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। तो यही दिखा रहा है कि वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट इज आई थिंक क्वाइट अलाइव, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस होने चाहिए वुमेन्स क्रिकेट के अंदर। जो हम देखते हैं कि इतने टेस्ट खेलते नहीं है, और हार्डली 3 या 4 ऐसे देश है जैसे कि मैंने नाम लिया इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। बट और अगर टेस्ट मैचेस मिलते हैं इन देशों को तो आई थिंक और बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमें देखने मिलेंगे और एक्साइटिंग क्रिकेट हमें देखने मिलेगा। और आई थिंक टेस्ट क्रिकेट जैसे कि नाम भी है कि वो टेस्ट करता है आपको, बैटिंग को भी टेस्ट करता है, बॉलिंग को भी टेस्ट करता है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने एक फाइट बैक पुटअप करी, वही उनके कैरेक्टर भी दिखाता है कि एक टेस्ट ऑफ कैरेक्टर भी उनके लिए था। क्योंकि मुझे याद है प्रशस्ति, आप में और अंकित कल ही डिस्कस कर रहे थे कि क्या फाइट बैक हो सकता है कि नहीं, बट जिस तरीके से उन्होंने आज आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्योंकि किसी ने भी अज्यूम नहीं करा होगा कि आखिरी सेशन तक या 4 बजे तक ये मैच चलेगा। हमें लगा होगा कि शायद 8 विकेट्स चाहिए भारतीय टीम को, तो प्रॉबली लंच के जस्ट तुरंत बाद ऑल आउट हो सकती है साउथ अफ्रीकन टीम, बट नहीं, उनका जो रेजिलियंस था वो देखकर बहुत मजा आया। बहुत अच्छी फाइट उन्होंने पुटअप करी, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये वन ऑफ टेस्ट नहीं होता या ये 2 मैच टेस्ट सीरीज या 3 मैच टेस्ट सीरीज होता तो जरूर और अच्छे कॉन्टेस्ट हमें देखने मिलते। तो शायद इंडिया वो 1-0 से खुश नहीं होते, शायद कुछ और हमें एक्साइटिंग चीजें भी देखने मिलती। बट लेट्स सी आने वाले दिनों में या मैचेस में क्या होता है। बट ओवरऑल अगर मैं इस टेस्ट मैच के बारे में बात करूँ तो आई थिंक एज इंडियन फैन आई एम वेरी हैप्पी। शेफाली वर्मा का वो जो डबल सेंचुरी थे, उसके बाद स्मृति मंदाना की जो 149 वाली इनिंग्स, उसके बाद इंडियन बैटर्स ने जो हाफ सेंचुरीज लगाई, हरमनप्रीत कौर की भी जो बॉलिंग वो भी देखने में काफी मजा आया। उन्होंने सुनील का वो बड़ा विकेट लिया। तो आई थिंक काफी काफी अच्छे पॉजिटिव साइंस थे इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉरा वुल्फार्ट कप्तान थे, और उन्होंने बहुत मैच्योर्ड इनिंग्स भी खेली। आज हमने देखा एक शतक उनके बल्ले से आया, और जैसे कि आपने कहा कि केवल फर्स्ट साउथ अफ्रीकन वुमेन क्रिकेटर बनी जिन्होंने अक्रॉस फॉर्मेट्स सेंचुरी लगाई है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है उनके लिए एट द पर्सनल लेवल। बट आई थिंक हालांकि साउथ अफ्रीका ये मैच हारी है, बट आई थिंक वो काफी खुश होंगे अपने प्रदर्शन से, क्योंकि वो जो फॉलो ऑन था उसके बाद वो एक इनिंग्स डिफीट के ऊपर आई थिंक वो दे वर स्टेयरिंग एट एन इनिंग्स डिफीट, बट वैसे कुछ हुआ नहीं। उन्होंने एक हल्का सा लीड लिया, बट आई थिंक दैट वुड बी अ मॉरल विक्ट्री फॉर साउथ अफ्रीकन वुमेन्स क्रिकेट टीम। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलते नहीं है ये साउथ अफ्रीकन टीम। जैसे कि मैंने पहले भी इस डिस्कशन के अंदर बात करी थी कि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उनके अंदर रेड बॉल क्रिकेट होता नहीं है, और ये टीम काफी वो मल्टी डे फॉर्मेट भी नहीं खेलते। तो ये उनके लिए एक आई थिंक एक यू कैन से एलियन टेरिटरी है। तो ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं उनको मिली थी, बट तो भी एक ऐसी फाइट पुटअप करी। तो आई थिंक कूडोज टू द साउथ अफ्रीकन टीम। बट ओवरऑल आई थिंक इफ यू आस्क मी आई एम वेरी हैप्पी विद द टेस्ट रिजल्ट। इंडिया अगर आप देखें तो 3 मैच ओडीआई सीरीज भी व्हाइट वॉश कर लिया। अभी टेस्ट क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच के अंदर भी उन्होंने एक जीत दर्ज कर ली है। तो आई थिंक एक फ्लॉलेस रिकॉर्ड उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रखा है। एंड आई थिंक इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इज प्रोबेबली एंजॉयिंग अ पर्पल पैच राइट नाउ। या बहुत ही एक्साइटिंग हमें देखने को मिला, बहुत ही अच्छा एकदम फाइटिंग वाला टेस्ट मैच था कि देयर वर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन दिस टेस्ट मैच कि आप दो मतलब यूजुअली लोग बोलते हैं एड्रेस करते हैं कि टेस्ट मैचेस बोरिंग होते हैं, बट आई फील आपको ये मैच देखना चाहिए कि वुमेन्स क्रिकेट में ऐसा मैच हुआ जिसमें इतना टोटल बनाने के बाद भी दूसरी टीम फॉलो ऑन लेने के बाद उन्होंने लीड दी। भले ही कम रन्स की लीड थी, बट वो होप्स उन्होंने बनाए रखी कि नहीं हम फाइट बैक करेंगे, हम रन्स बना सकते हैं। एंड ऐसा नहीं था कि सिर्फ जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में परफॉर्म किया उन्होंने सेकंड इनिंग्स में नहीं किया, देयर वर इक्वल कंट्रीब्यूशंस। जिन्होंने फर्स्ट में किया फिर सेकंड से भी कंट्रीब्यूशन आया। एंड
अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो टॉप ऑर्डर के बाद भी हमें लोअर मिडिल ऑर्डर जो था उन्होंने भी परफॉर्म किया, तो उन्होंने भी काफी एक रेजिलेंट दिखाया। हमने देखा कि एंड में नेडीन डी क्लर्क ने भी बहुत अच्छी साझेदारी रची थी सेखो कुने के साथ, उनको रन आउट होना पड़ा, तो उस समय राजेश्वरी गायकवाड़ ने वो बहुत अच्छा एक डायरेक्ट हिट किया, बट वो भी बहुत ही बेहतरीन शॉट्स खेल रहे थे, डिफेंस उनका बहुत उस समय अच्छा था। सो मे बी वो चीज अगर होती तो और रन्स बना सकती थी शायद साउथ अफ्रीका, क्योंकि नेडीन को भी एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा था एंड शी वाज स्कोरिंग बाउंड्रीज एंड उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया। तो अब थोड़े माइलस्टोन्स के बारे में बात करते हैं। सो लॉरा वुल्फार्ड के बारे में अगर हम रिकॉर्ड्स देखें कि उन्होंने इस टेस्ट मैच के बाद क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए, सो उन्होंने मोस्ट बॉल्स जो है एक विजिटर्स जो अगर है इंडियन सॉइल पे वो उन्होंने रिकॉर्ड एक बनाया, उन्होंने 314 बॉल्स फेस करी। इससे 2023 में 2003 में सॉरी 2003 में मारिया जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर थी, उन्होंने 303 बॉल्स वापी में फेस करी थी और उनको आज लॉरा वुल्फार्ड ने बीट करके 350 बॉल्स अपने फेस करी हैं। सो ये तो उनका बहुत अच्छा एक प्रदर्शन था लॉरा वुल्फार्ड का। फिर ये जो वन ऑफ टेस्ट उन्होंने अपने नाम सेंचुरी की, तो ये वन ऑफ टेस्ट में मोस्ट सेंचुरीज भी दर्ज हुई हैं, उन्होंने जॉइंट रिकॉर्ड कर लिया है इंग्लैंड के खिलाफ, जो इंग्लैंड और इंडिया का वॉरचेस्टर में जो 1986 में मैच हुआ था उसमें उसको रिकॉर्ड इक्वल करके आज 4 सेंचुरीज हमें देखने को मिली। शेफाली वर्मा की 205 की पारी थी, स्मृति मंदाना 149, लॉरा वुल्फार्ड 122 एंड सुनीलिस 109। लॉरा वुल्फार्ड ने अपनी मेडन 100 भी रजिस्टर करी एंड वो थर्ड वुमेन बनी आफ्टर हेदर नाइट एंड टैमी ब्यूमॉन्ट, जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट्स में अपनी सेंचुरी दर्ज करी। सो अंकित, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अबाउट लॉरा वुल्फार्ड्स परफॉर्मेंस की उनकी जो सेंचुरीज हमने देखी कि टेस्ट में आज उन्होंने दर्ज करी, इससे पहले ओडीआईज में उनके नाम 3 सेंचुरीज हैं, 110 और 184 नॉट आउट, तो वो तो शायद आप कभी ही बोलेंगे क्योंकि उस समय चमारी अट्टापट्टू ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। सो वो बैड डेज होते हैं, बट वो 135 नॉट आउट जो भी हाल ही में और सेकेंड ओडीआई में हुआ उस समय भी साउथ अफ्रीका का कमबैक हमें देखने को मिला। तो ये 3 ओडीआई सेंचुरीज थी एंड T20I सेंचुरी भी उन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ मारी थी 102 की। सो उन्होंने इस 2024 में ही 3 सेंचुरीज मार ली तीनों ही फॉर्मेट्स में। सो उनके पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में कि उन्होंने अपना मोर देन 100% उन्होंने एज अ बैटर परफॉर्म किया है, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सी आई थिंक फर्स्टली एक बहुत खूबसूरत टेस्ट मैच की समाप्ति हुई एंड आई थिंक इंडिया ऑब्वियसली उसमें जीता, लेकिन सही मायनों में आई थिंक कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के लिए शायद इससे बेहतर कोई प्रमोशन हो नहीं सकता, बिकॉज चौथे दिन तक खास करके जब भारतीय टीम ने 600 रन पहले दिन बनाए थे, वहां से आई थिंक बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि क्या ये तीसरे दिन तक भी जाएगा, क्या तीसरे दिन के दूसरे सेशन में भी आसपास शायद बहुत लोग को लगा कि खत्म हो जाएगा, लेकिन चौथे दिन के आखिरी सेशन में जाके वो कहानी समाप्त हुई है एंड सही मायनों में एक बहुत खूबसूरत टेस्ट था। एंड आई थिंक अगर रिकॉर्ड्स की बात करें, आई थिंक लॉरा वॉलवर्ड आई थिंक थोड़े अगर हम पिछले कुछ टाइम से अगर बात करें तो इनका हावी फॉर्म इतना खूबसूरत है, लेकिन आप जब उन रिजल्ट की तरफ देखोगे तो ऑब्वियसली उनके फेवर में नहीं गए। लेकिन आई थिंक लॉरा वॉलवर्ड की भी एक बहुत खूबसूरत कहानी की जब शुरुआत करी थी बहुत यंग एज में एंड काफ़ी यंग एज में उन्होंने अपना 17 साल की उम्र में शतक मारा था एंड वहां से लेके शायद किसने सोचा नहीं था कि 7-8 साल बाद यही आई थिंक लॉरा वॉलवर्ड अपने देश को तीनों फॉर्मेट में लीड करेगी। ऑब्वियसली रिसेंटली मिला है, लेकिन एंड हाल ही में ऑब्वियसली उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स आई थिंक वो मिले नहीं है जैसे आई थिंक वो चाहती होंगी, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से या फिर मेरा पर्सनली मानना है कि इस हार में आई थिंक साउथ अफ्रीका को अपनी एक जीत देखनी चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि चौथे दिन तक अपने मुकाबले को खींचा एंड खास करके आई थिंक कैरेक्टर दिखाया है। दोनों इनिंग्स में ऑब्वियसली फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ी जल्दबाजी हुई जब उन्होंने तीसरे दिन में ऑल आउट, आई थिंक पहला 1 घंटा बहुत खराब गया, लेकिन आई थिंक सेकंड इनिंग्स इज समथिंग जिसमें लॉरा वॉलवर्ड की भी बिकॉज वो भी बहुत जल्दी आउट हो गई थी, लेकिन उसके बाद आई थिंक इतने रन बनना एंड आई थिंक टू स्कोर अ century across all formats, I think I'm just thinking कि right now she's just 25, I think अगर वो next 10 years खेलती है I think she's got lot to come in because अभी 10 शतक already मार चुकी है and I'm pretty sure कि
it's the beginning of something new, and it's very good to see कि उन्होंने she's obviously leading the side as well. वो एक ऐसा डिपार्टमेंट रहेगा आई थिंक लोरा वॉलवर्ड, बिकॉज पिछले टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जब टेस्ट खेला था, आई थिंक एक सीख साउथ अफ्रीका के लिए ये रहेगी कि आई थिंक गेंदबाजों को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा इन द फील्ड, बिकॉज आपने 575 खाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आपने लास्ट टेस्ट खेला था, एंड अभी आपने लगभग खाए थे 600, एंड शायद इवेंचुअली वही डिफरेंस था, बिकॉज आई फील कि साउथ अफ्रीका ने जो भी काम उनके बैटर्स को करना था एज ए यूनिट उन्होंने वो किया। 600 रन अगर दूसरे और तीसरे इनिंग्स को हम मिला के देखिए, इट्स अ वेरी गुड नंबर। किसी और दिन शायद कोई और टीम जीत जाती, बिकॉज शायद साउथ अफ्रीका अगर वो 600 रन नहीं खाती, शायद 500 तक इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर पाती, तो ये खेल शायद इंटरेस्टिंग बन सकता था, शायद एक ड्रॉ या फिर पोटेंशियल ऑप्टिमिस्टिक विन हमें देखने मिलता साउथ अफ्रीका की तरफ से। बट अगेन दिस स्टोरी ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट आई थिंक अ वेरी गुड टेस्ट मैच फर्स्टली आई वुड से, एंड आई थिंक एज अ सेड की टेस्ट क्रिकेट आपको फिर से मौका मिलता है बिकॉज 2 इनिंग्स होती है, एंड दैट्स प्रीटी मच विद द गेम ऑफ क्रिकेट एज वेल कि फिर से आपको मौका मिलेगा, तो आई एम प्रीटी श्योर दे विल कम बैक विद समथिंग बेटर। सही, डेफिनेटली इट वुड बी अ ट्रीट टू वॉच कि वुमेन्स टेस्ट मैच किस डायरेक्शन में जाता है और क्या हिस्टोरिक मोमेंट्स बनते हैं इस मैच में। लॉरा वुल्फार्ट सेकंड इवन साउथ अफ्रीकन स्किपर भी थे जिन्होंने ये सेंचुरी मारी। इससे पहले डुप्लेस ने मारी थी इंडिया के खिलाफ 2014 में, आज लॉरा वुल्फार्ट ने मारी है 2024 में। एंड वो साथ ही साथ एक फर्स्ट साउथ अफ्रीकन वुमेन भी बनी जिन्होंने 300 मिनट से ज्यादा उन्होंने बैट किया है। अभी हम बात कर रहे थे उनके बॉल्स का कि बॉल्स भी उन्होंने काफी फेस करी, तो उन्होंने बहुत स्लो स्टेडी एक अच्छी टेस्ट इनिंग्स मैं कहूंगी वो उन्होंने आज खेली, एंड बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया उन्होंने। एंड वो सेकंड मोस्ट रन्स बाय अ विजिटिंग बैटर, वो भी उन्होंने अपने नाम वो रिकॉर्ड किया। उन्होंने चेन्नई में आज 122 रन जो बनाए हैं वो आज सेकंड नंबर पे हो गए। उनके ऊपर 131 रन अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया की जिल 1984 में ये रिकॉर्ड बना था। उसमें मतलब अगर हम बात करें तो रिसेंटली लॉरा वुल्फार्ट ने ही इंडिया के खिलाफ इंडियन सॉइल पे रन्स बनाए हैं अगर टेस्ट में, तो वो उसमें रहेंगे, क्योंकि अभी इंग्लैंड भी थे, ऑस्ट्रेलिया भी आए थे, बट उन्होंने भी इतना 100 का जो मार्क है वो क्रॉस नहीं कर पाया था कोई बैटर। तो वो लॉरा वुल्फार्ट ने एक रेजिलियंस शो करी, एंड सुनील लीस ने भी वो चीज उनकी साइड से प्रदर्शन अच्छा किया। तो दोनों ने ही बहुत अच्छी पारियां खेली, एंड वो मोस्ट मतलब टॉप 3 में है वो फॉर द बैटर्स हु स्कोर्ड मोर रन्स अगेंस्ट इंडिया। सो ये बहुत ही एक उनका प्रदर्शन था। बट अब 190 पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, बट जो एंड में जो नेडीन डे क्लर्क का मेडन हाफ सेंचुरी जो उन्होंने अपनी की, जो 61 रन आए हैं, वो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीकन साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जब आप लॉरा वुल्फार्ट आउट हो गए, उसके बाद मारिजान कैप आउट हो गए, बट वो आए एंड शी परफॉर्म्ड रियली वेल। उन्होंने इस पूरे सीरीज में इस पूरे दोनों इनिंग्स मिला के उन्होंने 100 रन मारे हैं, एंड 61 रन उन्होंने पिछले इनिंग्स में मारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव। तो ये तो हमने बात करी कि साउथ अफ्रीकन साइड ने क्या किया, बट जो स्नेह राणा ने किया, उन्होंने जो 10 for रजिस्टर किया, दैट वाज कमेंडेबल। हमने उनका स्पेल देखा कि एक इनिंग्स में उन्होंने 8 विकेट लिए जो फर्स्ट था, बट सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने 2 विकेट लेके वो अपना 10 for का मार्क जो था वो उन्होंने हासिल किया। वो सेकंड इंडियन बनी जिन्होंने ये 10 for रजिस्टर किया। इसके ऊपर 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ झूलन गोस्वामी ने 10 for 78 रन उन्होंने ये फीट अचीव करी थी, फिर आज स्नेह राणा ने अचीव करी है। सो जूली, हमने स्नेह राणा की बॉलिंग के बारे में बात करी, नेडीन डे क्लर्क के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनका रेजिलियंस कैसा था? नडीन डी क्लर्क मेरे ख्याल से बहुत इम्प्रेसिव बैटिंग उनसे हमने देखी, और शायद किसी ने उम्मीद नहीं करी होगी जिस तरीके से नडीन डी क्लर्क ने बल्लेबाजी करी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं नडीन डी क्लर्क इज मोर ऑफ एन अटैकिंग बैटर, बट आज जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस करा या जो ब्लॉक्स करे, या जो कमेंट्री के दौरान भी हम पढ़ रहे थे या सुन रहे थे कि वो जो ब्लॉकाथॉन उनका एक एंड से चल रहा था, थिंक वो देखकर काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एक नेचुरली अटैकिंग प्लेयर जब उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको एक गेम बचाना है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है वो प्लेयर के लिए, क्योंकि उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है अटैक करना,
वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल, बट आज एकदम कॉन्ट्रास्टिंग उनका अप्रोच रहा था। बट आई थिंक वो जरूरत थी उनके टीम के लिए, क्योंकि अगर वो अटैकिंग क्रिकेट खेलती, जैसे कि उन्होंने ट्राई भी करा था जब साउथ अफ्रीका पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी कर रही थी, जब उनकी और वो काप की पार्टनरशिप चल रही थी, वो काफी अटैकिंग और पॉजिटिव माइंडसेट से खेल रही थी। बट आज भी उनका माइंडसेट जरूर पॉजिटिव था सेकंड इनिंग्स जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, बट वो जो डिफेंसिव अप्रोच था वो देखकर बहुत सही लगा था, क्योंकि वो जरूरत थी। और ये भूलना नहीं चाहिए कि वो टेल एंडर्स के साथ बल्लेबाजी कर रही थी। सिनालो जाफ्ता के साथ बिल्कुल उनकी एक हल्की सी पार्टनरशिप हुई, बट उनके उसके बाद वो रिटायर हर्ट हो गए। सिनालो जाफ्ता जो विकेट कीपर बल्लेबाज है साउथ अफ्रीका के, बट उसके बाद आप बॉलर्स के साथ या टेल एंडर्स के साथ जब बल्लेबाजी करते हो तो और एक अलग स्ट्रेटेजी आपको आजमानी होती है। यू हैव टू कीप ऑन फार्मिंग द स्ट्राइक। आखिरी गेंद पे या सेकंड लास्ट बॉल पे आपको वो सिंगल लेकर आपकी तरफ स्ट्राइक रखना होता है। इतने चैलेंजिंग कंडीशंस होते हैं, वेदर कंडीशंस भी काफी चैलेंजिंग थे, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। उसके बाद जो इंडियन स्पिनर्स का जो स्पिन और बाउंस उनको जो पिच से मिल रहा था, तो इतने सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस के होते हुए भी आई थिंक नदीम डी क्लर्क काफी यंग प्लेयर भी है, बट आई थिंक शी स्टूड द ग्राउंड एंड शी कंटिन्यू टू होल्ड द फोर्ट एट वन एंड। तो वो देखने में बहुत मजा आया। और आई थिंक नदीम डी क्लर्क पर्सनली आई थिंक ये इनिंग्स के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेंगी। वो आई थिंक बिलीव करेगी खुद के एबिलिटीज में भी कि शी कैन बी अ गुड टेस्ट प्लेयर फॉर साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि वो T20 या पर्टिकुलरली व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर वो शी इज अ रेगुलर फीचर इन द प्लेइंग 11। बट ये इनिंग्स के बाद मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीकन टीम मैनेजमेंट भी काफी कॉन्फिडेंस दिखाएंगी नदीम डी क्लर्क के ऊपर। और उनकी बैटिंग के साथ साथ उनकी बॉलिंग का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आया। आई थिंक एक विकेट भी उनके नाम आया था इस टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें इस टेस्ट मैच के अंदर हार्डली कोई फास्ट बॉलर है जिन्होंने विकेट्स लिए थे। पूजा वस्त्रकर मेरे ख्याल से एक विकेट आज उनके नाम आया, बट रेणुका सिंह ठाकुर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो एक भी विकेट नहीं। बट नदीम डी क्लर्क बीइंग अ राइट आर्म मीडियम पेसर एक विकेट भी कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। तो एक ऑलराउंड प्लेयर अच्छी है नदीम डी क्लर्क। तो आई थिंक अप्रिसिएशन शुड गो टू नदीम डी क्लर्क फॉर हर एफर्ट्स टुडे। या डेफिनेटली एफर्ट्स वर कमेंडेबल एंड बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन दिया। एंड जो आपने बात करी यंग वाले करियर की, तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका उस चीज को शायद देखें, बिकॉज अभी वो यंगस्टर हैं तो वो काफी ग्रूम हो सकते हैं। एंड आप और भी टेस्ट मैचेस अगर होते हैं, सो शी कैन बी अ बेटर बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर आई वुड से, क्योंकि बैटिंग में हमने देखा कि उनका प्रदर्शन ओडीआई सीरीज में भी काफी अच्छा था। एंड अभी टेस्ट में भी उन्होंने 100 रन बनाए 2 इनिंग्स में। सो वो भी बैटिंग पर्सपेक्टिव से उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब बैटिंग की बात करिए तो शेफाली वर्मा का नाम मैं कैसे भूल सकती हूँ। उन्होंने एंड सेकेंड इनिंग्स में भी थोड़ा बैट किया, सो उसको मिला के उनका जो एग्रीगेट है दोनों इनिंग्स का मिला के वो 229 का बनता है, जो कि थर्ड मोस्ट रन है एक वुमेन्स टेस्ट मैच में। उनके ऊपर किरण बलूच पाकिस्तान के जो प्लेयर थे उनका 264 का था, और फिर टामी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड के प्लेयर उनका 230 का है। तो वो शेफाली वर्मा ने वो लिस्ट आज ज्वाइन करी है इंडिया एलीट प्लेयर्स की, एंड वो 229 उन्होंने आज अपने नाम दर्ज करे। ये टेस्ट मैच मैं बोलूंगी कि आपने जूली मेंशन भी किया था इस चीज को कि सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट जो है उसमें वो सेकंड नंबर पे है। मोस्ट एग्रीगेट्स में इस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो 23 में जो मैच हुआ था, जिसमें 1371 रन्स टोटल हुए थे, सेकंड नंबर पे ये मैच स्टैंड करता है 1279 रन्स के साथ। फिर साउथ अफ्रीका ने भी अपना हाईएस्ट एग्रीगेट इनिंग्स का जो है वो भी उन्होंने अपना दर्ज किया। एंड बाय विजिटिंग टीम भी है उनका, क्योंकि 639 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं। वो उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया ने 1984 में जो बनाया था 525 का, उसको आज उन्होंने बीट करके 639 रन इंडिया के खिलाफ उन्होंने इंडियन सॉइल पे बनाए हैं। एंड इंडिया के खिलाफ भी इस समय साउथ अफ्रीका हाईएस्ट है। अगर आप जैसे दूसरे नेशंस की अगर बात करें तो अगेंस्ट इंडिया भी साउथ अफ्रीका 639 रन्स में हाईएस्ट एग्रीगेट पे मैच करते हैं इस समय। फिर साउथ अफ्रीका ने अपना हाईएस्ट इनिंग्स टोटल भी आज ही इस मैच में रजिस्टर किया। जब हम बात कर रहे थे कि शायद साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो जाएंगे, वो रेजिलियंस शो नहीं कर पाएंगे, अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकते हैं, बट उन्होंने फाइट बैक किया। फॉलो ऑन होने के बाद सेकेंड इनिंग्स में जो कमबैक आया है वो कमेंडेबल था। एंड 373 रन्स उन्होंने आज इंडिया के खिलाफ सेकेंड इनिंग्स में जो दर्ज किए वो उनका हाईएस्ट एवर इनिंग्स टोटल रहा है। एंड इंडिया का भी उनने, बट जब इंडिया ने फाइट बैक किया तो उन्होंने जो जीता है इस समय वो मोस्ट कंसेक्यूटिव विंस में अब इंडिया उस लिस्ट में आ गई है। ऑस्ट्रेलिया का 5 विन्स है लगातार, जो कि बहुत पुराना 1984 टू 1992 का एक रिकॉर्ड है। बट इंडिया अगर रिसेंट में हम देखें तो रिसेंट में लगातार 4 मैच अभी तक किसी ने नहीं जीते हैं टेस्ट में। सो वो इंडिया ने
अपने नाम आज ये रिकॉर्ड बनाया है कि लगातार 4 मैचेस उन्होंने टेस्ट में जीते हैं। सो कंसेक्यूटिव विंस भी काफी इंडिया के हो गए हैं। एंड अगर बोथ हाईएस्ट एग्रीगेट्स अगर मैं आपको और बताऊं कि ये जो दोनों ने ही फाइट बैक किया, इंडिया ने 640 रन्स बनाए हैं एंड साउथ अफ्रीका ने 639 रन्स बनाए हैं, तो ये दोनों ही टॉप 5 में एंटर कर चुके हैं, जो कि जो हाईएस्ट एग्रीगेट मैचेस अगर हम बात करते हैं तो वो दोनों ही इनिंग्स मिला के ये दोनों आज उस लिस्ट का हिस्सा है। सो बहुत ही एक अच्छा प्रदर्शन रहा है फ्रॉम बोथ द एंड्स। इंडिया ने 6 विन्स अपने रिकॉर्ड किए हैं अपने लास्ट 8 टेस्ट मैचेस में, जिसमें 3 कंसेक्यूटिव हैं। सो इट हैज बीन अ वेरी गुड मैच टू सी कि दोनों की साइड से फाइटिंग बैक आया एंड एक बहुत अच्छा टोटल जन रनों की तो जैसे बारिश हुई थी, मैं वही कहूंगी कि बॉलर्स के लिए थोड़ा बुरा लगा, बट स्टिल स्नेह राणा ने बीइंग एन ऑफ स्पिनर, लोग बोलते हैं कि शायद ऑफ स्पिनर को बीट करना आसान होता है, बट शी प्रूव्ड इट। एंड उन्होंने अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज बोली कि लोग बोलते हैं कि ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करना आसान होता है, तो प्लीज आप मेरा जाके नॉक देखिए। तो वो कॉन्फिडेंस जो आज स्नेह राणा ने अपनी बॉलिंग में दिखाया, जो प्रदर्शन उन्होंने 8 विकेट पहली इनिंग में लेके एक 10 पर अपने नाम रजिस्टर किया, जो दूसरी इंडियन बनी है ये चीज करने के लिए। सो इट्स बीन अ वेरी गुड थिंग कि दोनों के साइड से बहुत ही अच्छा नॉक आया। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दी वन ऑफ टेस्ट। अब T20s आ रहे हैं, सो वी वुड लाइक कि आप हमारे ही चैनल से बने रहिए, हम उनको भी कवर करेंगे, आपको सारे पोस्ट मैच प्रीव्यूज आपको यहाँ पे देंगे, साथ ही साथ फैंटेसी 11 की टीम भी हम आपको बताएंगे। सो वो 3 T20 आए मैचेस हम जो 5 से 9 को शेड्यूल है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। So stay tuned and please keep watching Female Cricket. Thank you guys.